हेलो गाइज, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और गाइज, मेरा 16 दिन का व्रत है जो कंप्लीट हो गया है गई लक्ष्मी माता का। तो ये सूप है और सूप के अंदर मैं ये जो श्रृंगार का सामान है वो मैं रख रही हूँ, जो कि रात भर ऐसे ही रहेगा और सुबह मैं मंदिर में दे के आऊँगी इसको। तो गाइज यहाँ पे वैसे तो मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने आटे का ही बना रखा है दिया, और ये सब मैंने तैयारी यहाँ पे कर ली है बिल्कुल। लेकिन गाइज क्या है ना कि जो बस साफ नहीं है, क्या बात कैसे खराब हो गया है। तो गाइज देखा आपने, सब मैंने तैयारी कर ली है। बस के जो मेरे बेबी के मतलब पापा हैं वो अभी लेट आएंगे। वैसे मैंने उनको बहुत मतलब 2 घंटा हो गया पहले ही बुलाया था, पर 2 घंटे से भी ज़्यादा लगता मुझे, वो टाइम और लगा देंगे। कभी आ गए होते तो अच्छा होता, बहुत लेट हो जाएगा। और सही बताओ तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाएगा, पूजा वगैरह हो जाएगी, फिर लेडीज को खाना खिला के और फिर मैं सबको जो कर दूंगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है फिर लेट ही हो जाएगा। अब तक तो हो जाना चाहिए था सब कुछ, बट अभी तक नहीं हुआ है। पर देखते हैं कब तक आते हैं, कब तक बने रहेगा मेरे ब्लॉग। तो गाइज, अभी मेरे जो हस्बैंड है वो आ चुके हैं और यहाँ पे जो उपले वगैरह हैं वो मैंने तोड़ के और हवन के लिए ऐसे लगाने के लिए मैंने बोला है कि इसको जलाइए। और हम लोगों ने ना यहाँ पे हवन कुंड नहीं था मेरे पास, तो मैंने छोटी सी कढ़ाई थी सो मैंने ले लिया था लोहे की। मैंने कहा इससे कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो फ्रूट है और मिठाइयाँ, और यहाँ पे माता रानी को जो कि पान का बीड़ा है, ये सब मैंने ना माता रानी को 16 चढ़ा रखा है। और सामने आप देख सकते हैं कि मुझे ना जो मिट्टी के जो हाथी वो नहीं मिले, तो बड़ी मुश्किलों से मेरे हस्बैंड ये जो हाथी का प्रिंट करवा के लाए। और वो मुझे कह रहे थे कि प्रिंट चलेगा क्या? मैंने कहा जो भी है वो ले आओ, हाथी का कम से कम पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने सारा जो सामान था वो चढ़ाया था और माता रानी को। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ये दिए वगैरह भी जला लिए थे, और ये जो दिए हैं ये भी संख्या में 16 ही हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो हवन कुंड है मेरा, ये जो मैंने ले रखा है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है। और हवन वगैरह हमारा हो गया था, जो है अग्यारी भी बोलते हैं इसे, तो हमने कर लिया था। और इसे करने के बाद अब हम लोग आरती कर रहे थे, क्योंकि माता की आरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप लोगों को पता ही है। तो अब ये हम लोग आरती वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे ना मेरा भतीजा जो छोटा है उसको मैंने कैमरा दे दिया था, तो वो थोड़ा सा मूव ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बच्चे आप लोगों को पता है कि कैसे वीडियोज़ वगैरह बनाते, परफेक्ट तो होते नहीं हैं, तो वही बनाता। बस मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया, मैंने कहा कि आप लोगों को भी मैं दिखा दूँगी। और जो आरती है वो मैं ऐसे मोबाइल में से देख के ही कर रही थी। मेरे पास आरती की जो बुक वगैरह वो नहीं होती है, तो वही मैं देख के कर रही थी। और जो पूजा वूजा है अच्छे से हो गई थी मेरी, हवन भी अच्छे से हो गया था। और बस यही है कि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे, नहीं तो अभी तक हो जाना था, हो गया होता तो अच्छा होता, बट काफ़ी रात हो गई थी, 8:30 का टाइम हो गया था, 8:30 से भी ऊपर जा रहा था गाइस। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोची थी कि मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि थोड़ा आपको जल्दी आना था, थोड़ा क्या लगभग 2 सवा 2 घंटे लेट आए थे ये। मैंने इनको बोला था कि अब ना 5:30 पौने 6 बजे आ जाना, ताकि हम लोग हवन वगैरह 6:30 बजे तक कर देंगे, संध्या आरती वगैरह हो जाएगी और 7 बजे तक हम लेडीज़ को खिला देंगे। और ये भी मैंने ये बोला था कि आप भी खा के और फिर जो प्रसाद वगैरह वो घर पे ले जाइएगा। बट ये लोग लेट आए, क्योंकि जो शॉप है हमारी वहाँ पे कोई भी नहीं था। और मेरे देवर भी गए हुए थे किसी काम से बाहर, गाड़ी का कोई पार्ट लेने। तो उनको आने में ही लगभग 6:30 बता रहे थे मेरे हस्बैंड कि उनको आने में लेट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है घर गए और उन्होंने जो है नहाया वया और अपनी ड्रेस वगैरह जो वो चेंज करी। फिर चेंज वगैरह करने के बाद वो घर मतलब यहाँ आए हैं। फिर रास्ते में कुछ सामान वगैरह भी लेना था, तो जैसे मिठाई वगैरह लेना था। मैंने उनसे बोला था कि आप मिठाई और नारियल वगैरह लेके आना माता रानी को। एक तो नारियल मैंने उसी दिन रख दिया था कलशे पे, और एक नारियल आज मैंने चढ़ाने के लिए मंगवाया था। तो बहुत सारा सामान ना लाने में थोड़ा सा मेरे हस्बैंड लेट हो गए थे। और उसके बाद जो है आरती वगैरह हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने माता रानी को आरती दी और थोड़ा सा जल से ऐसे मैंने घुमा के, और उसके बाद मैंने जो आरती वो मैंने ले ली थी। और गाइस उसके बाद यहाँ पे अब मैं जो है सभी लोगों को खाना वगैरह खिलाने लग गई थी। मैंने कहा खाना वगैरह खिला देती हूँ। और सब लोग घर की लेडीज़ हैं, जैसे कि मेरी बुआ हैं, मेरी चाची, मेरी कज़न और साथ में मेरी भाभी भी हैं। मेरे को जो जितनी भी लेडीज़ मिल गई इस टाइम
मैंने जिमा दिया, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे तो सब लोग जल्दी नहीं आना चाहते, आप लोगों को पता है। तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा किसी को कहा भी नहीं। और किस्मत अच्छी थी कि मेरी बड़ी बुआ और मेरी कज़न भी आ गई थी, और छोटी बुआ तो यहीं पे रहती है, आप लोगों को पता ही है, और मेरी चाची। और फिर मैंने भाभी को भी बोला, मैंने कहा आप भी बैठ जाओ, 5 लेडीज़ कम से कम पूरी हो जाओ। और उसके बाद फिर मैं जो है मैंने इन लोगों का पहले खिलाने से पहले पैर वगैरह भी धोए थे, बट वो वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी गाइस। और खाने में जो प्रसाद में मैंने पूड़ी और खीर का भोग लगाया था माता रानी को, तो वो सबको मैंने खिलाया था। साथ ही साथ बिना सब्जी के तो कोई खाता नहीं है, आप लोगों को पता है, तो थोड़ी सी सब्जी भी बनाई थी। मैंने कहा चलो सब लोग सब्जी के साथ खा लेंगे। और चावल भी बनाए थे मैंने, क्योंकि ना विलेज में अक्सर लोग चावल खाते हैं, बिना चावल के पेट नहीं भरता। मेरी भाभी को भी चावल चाहिए होता है, और बुआ भी खाती है। और जैसे पूड़ी वगैरह तेल वाली हो जाती है तो सब लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए तो मैंने यही जो है खाना वगैरह यही बनाया था। उसके बाद ये जो श्रृंगार का सामान है जो मैंने चढ़ाया था वो मैं लेके आई थी, देने के लिए ही था, तो वो मैंने चढ़ा भी दिया था माता रानी को। और फिर मैं लेके आई थी, कुछ मैंने वहीं पे रख दिया था और कुछ लेके आई थी। और श्रृंगार के सामान में आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लाउज का पीस दिया है मैंने, और नेल पेंट थी, सिंदूर था, और लिपस्टिक, ऐसे करके मैंने 4-5 आइटम, मैंने 5-6 आइटम आप लोगों ने देख ही लिया कि कर लिया। और जितनी कहते हैं ना कि अपनी स्थिति भी देखी जाती है, श्रद्धा भी देखने का, देखिए देने का तो मन बहुत कुछ करता है कि हम लोग बहुत कुछ दें, बहुत कुछ दें, लेकिन क्या होता है कि ना मनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना हमारे मतलब अपने अंदर मतलब देने क्षमता होती है, मतलब कहने को जितनी क्षमता होती है उतना मैंने जो है कर दिया था। और यहाँ पे मेरी कज़न को मैं थोड़ा कुछ समझाने लगी थी। एक्चुअली वो बिना दुपट्टे के ही बैठी हुई थी, और जब मैं उसको देने लगी थी ना सामान, तो वो दुपट्टा मांग रही थी, तो वही मैं उसको समझा रही थी कि अब तुम ना क्या कहते हैं लेडीज हो गई हो, अब तुम गर्ल नहीं हो। मैंने कहा कि तुम लड़की नहीं हो जो रहती हो लड़कियों की तरह, तुम अब एक औरत हो गई, तो थोड़ा सा औरत वाला गुण लेके, अभी इसको 1-2 साल ही हुए शादी को ना, इसीलिए। हालांकि मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं है हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे बड़ी हूँ तो समझा सकती हूँ। तो वही मैं उसको समझा रही थी। और यहाँ थोड़ा मम्मी पे मैं गुस्सा सा हो गई थी, क्योंकि पूजा को मैं नहीं चाहती कि पूजा के बीच में कोई बोले, और वही थोड़ा मम्मी कुछ बोल रही थी। एक्चुअली यहाँ पे अब देखिए हम लोग यहाँ पे पैर छू रहे हैं, तो वही मम्मी बोल रही थी कि ना भाई जीजा बड़े कैसे पैर छूएंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे ये लेडीज़ बड़ी हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी उम्र में, अभी यहाँ पे माता का है तो यही बड़ी है, इनका हम पैर वगैरह छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। और कुछ दक्षिणा भी मैंने सबको दी थी, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। और उसके बाद हम लोग आ गए थे चाँद जो हैं, चाँद देवता, उनको अर्घ देने के लिए। तो देखिए इसमें लोटे में पुष्प है, अक्षत है और मीठा ये सब डाल के, और मैंने अर्घ दिया। मेरे हस्बैंड वैसे तो सो रहे थे गाइज, तो मैंने उनको उठाया। जैसे ही टाइम हुआ तो मैं सारा कुछ तैयारी कर ली थी, तैयारी करके मैंने उनको उठाया था। मैंने कहा थके हुए थे दिन भर के, तो मैंने कहा चलो सो लेने दो, तो मैंने यहाँ पे इनको उठाया था। उसके बाद हम लोगों ने मिलके पूजा करी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा ना हस्बैंड और वाइफ को मिलके ही करनी चाहिए। सो मैंने पूजा करी इनके साथ, और ये रुक भी तो गए थे, लेट आए थे तो रुक गए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक साथ जैसे हाथ जोड़ के ऐसे कुछ, और माता रानी को बुलाया अपने घर। जैसे मतलब मुझे आती थी पूजा करने, वैसे मैंने पूजा करी है। और इस बार किस्मत अच्छी थी कि मेरे हस्बैंड साथ में थे। पिछली बार तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, आप लोगों को पता ही, बाहर रहते थे सऊदी में, तो अकेले ही पूजा करी थी। बट इस बार थे और फिर रुक भी गए थे, लेट आए थे, तो मम्मी ने बोला नहीं जाना नहीं है, क्योंकि विलेज में आप लोगों को मैंने बताया कि थोड़ा छीना झपटी का काम होता है, और फिर अकेले सुनसान रास्ते पे जाना ठीक नहीं है। तो उसके बाद सारा मैं पूजा का सामान उनकी जगह पर रख रही थी, क्योंकि ऐसे तो मैं छोड़ के जा नहीं सकती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रात के बज के 12 से ऊपर का टाइम हो गया है, और जब फटाफट पूजा आप लोग देख ली कि हमने कैसे करे। मौसम ख़राब हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो जो है चंद्रमा दिखाई नहीं दिए और ना ही दिखाई देंगे। और रात में शायद बारिश वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि बिजली चमक रही है, और इसकी वजह से हमने और कोई जैसे भी विधान होता है सिक्का रख के, जो रख के करते हैं, इस तरीके से मैं रख के, और मेरे और हस्बैंड ने हम दोनों ने पूजा कर लिया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और उसके बाद फटाफट हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी आज के दिन में नया दिन शुरू हो गया है। 12:30 बजे तक ऊपर ज़्यादा टाइम, तो आज हमारा जो है द्वितीया का व्रत है। तो अब हम पानी भी नहीं पी सकते 24 घंटे तक। तो बस यही मेरे दिमाग में था कि कैसे भी थोड़ा सा पानी वानी पी लेती तो मतलब हो जाता। तो 11:30 के आसपास जो है
अरे हाँ यार, तो हमने पानी वानी तो जैसे पी लिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी कज़न जो कि मेहंदी लगा रही है। तो गाइस ये देखिए मेरा बेबी, और इसकी चोट लगी, अभी कल इसकी पट्टी खुलेगी। और अभी यहाँ पे देखिए सो चुका है। और कपड़े मैंने इसको नहीं पहना है, डायपर पहना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कूलर भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो इसी वजह से। और अभी जस्ट खाना खाए थे जब भी उठ के, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन अब खुश हो गया ये। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हो रहा है, कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो अभी हम सोने की तैयारी में, सोते सो जाए। तो मेरी तकिया उन्होंने ले रखी है, ले रखी है, अभी लेनी पड़ेगी। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।